अदील, अगर इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे में जो कुछ कहा वो ना कहा होता तो क्या आप समझते हैं कि आज ये जो रिमार्क्स अदालत दे रही है इतने संजीदा ना होते? आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये ना करते, इसकी संजीदगी बहुत कम होती? देखें, अदालत इस केस को अलग से देख रही है और इस केस को जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, उनसे मुतल्लिक रिमार्क्स के मामले के गिर्द ये सारा घूम रहा है। इसका कतन भी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि ये एक किसी ख़ास इवेंट में जी इमरान खान साहब ने चूँकि ये बात कर दी तो इस केस में कोई सख्ती आ गई है, कोई शिद्दत आ गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस नहज तक तो खान साहब खुद केस को लेकर आए कि उन्होंने अपना जवाब ही वो जमा नहीं कराया जिससे अदालत मुतमिन हो सके। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं अब वो रोस्टम पर मौजूद हैं। केस अगले मरहले में जा चुका है। अटॉर्नी जनरल के आने का मतलब ये होता है और ये अटॉर्नी जनरल ही आगे प्रोसिक्यूटर का किरदार अदा करेंगे अगर इंडाइटमेंट हो जाती है। और अटॉर्नी जनरल जो अभी बहुत से एविडेंस इस केस में अगर ये आगे चलता है पेश करेंगे, उससे पहले उन्होंने बहुत से इंडिकेशन दे दिए हैं। अटॉर्नी जनरल अदालत को क्या बता रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि देखें जी 2014 में भी इन पे एक केस चला था, उसमें अगर सजा हुई होती तो आज ये ना होता। इन्होंने जज साहिबा से मुतल्लिक जो गुफ्तगू की, उसके बाद एक और जलसे में इन्होंने फिर गुफ्तगू कर दी, उसकी सीडीज में मैं पेश करूंगा। अटॉर्नी जनरल अदालत को ये कह रहे हैं कि इस केस में अगर अदालत ने आगे प्रोसीड ना किया तो फिर ये चीजें होती रहेंगी। और इसमें अटॉर्नी जनरल वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे पास खान साहब की ना सिर्फ तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट है बल्कि ये जो उन्होंने F9 पार्क में गुफ्तगू की थी, इसके बाद एक और मौके पर की गई गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी है, सीडी का रिकॉर्ड भी है, वो भी पेश करना चाहते हैं कि ये मामला वहीं नहीं रुका था। फिर उन्होंने 2014 में जब वो धरना लेकर आए थे और उस दौरान दोबारा बल्कि 2014 में हवाला दिया, बाद में भी दोबारा भी उन्हीं खातून जज का हवाला दिया, जिसकी दोबारा उन्हीं खातून जज का हवाला दिया। और अटॉर्नी जनरल ये भी कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ये भी कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने बयान जमा कराया है, ये जवाब जो जमा कराया है, इसकी कानूनी हैसियत भी नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब इस तरह के मामलात में जवाब जमा कराया जाता है तो वो कोई सादा मुतफरिक दरख्वास्त नहीं दायर की जाती, उसमें बयान हल्फी देना होता है। और ये बयान हल्फी का मकसद क्या होता है? बयान हल्फी का मकसद ये होता है कि ये तो एक दफ़ा मुआफ़ी मांग ली, कल को फिर आप ये हरकत तो नहीं करेंगे, तो उसमें आपने हल्फ देना होता है अदालत को कि मैं आइंदा से ये नहीं करूंगा। और मेरा